अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गौसे पाक का एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को ये वाक़या पसंद आए तो गौस पाक के नाम से इसको लाइक ज़रूर कर देना और तमाम लोगों में शेयर भी ज़रूर कर देना। सरदार औलिया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बगदादी की हालात ज़िंदगी। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्या औलियाए इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और मज़ाराते औलिया पर जाना कैसा है? इस बारे में सरदार औलिया गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या है? हज़रत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि शेख किमियाई, शेख बजाज और शेख अब्दुल हसन बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ 27 ज़िलहिज्जा बरोज़ बुध 523 हिजरी मकबरा शौनीज़ में मज़ारात की ज़ियारत के लिए गए। उस वक्त आपके साथ फुक़हा व कुर्रा हज़रात की एक बड़ी जमात भी थी। जब आप शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा के मज़ार पर पहुँचे तो आप बहुत देर खड़े रहे, यहाँ तक कि गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन आपको देखकर तमाम लोग भी आपके पीछे खामोश खड़े रहे। जब आप वापस हुए तो आपके चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। लोगों ने आपसे देर तक खड़े रहने की वजह मालूम की तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान करते हुए फरमाया, मैं जुमे के दिन 15 शवानुल मुअज़्ज़म 499 हिजरी को शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जुमे की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी जमात थी। चुनांचे हम लोग कंतु यहूद पुल के करीब पहुँचे तो शेख हम्माद ने सख्त सर्दी के बावजूद मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुस्ले जुमा की नियत कर ली। उस वक्त मेरे जिस्म पर एक ऊनी झुब्बा था और दूसरा झुब्बा मेरी आस्तीन में था, जिसे निकाल कर मैंने हाथ में उठा लिया ताकि भीगने से महफूज रहे। शेख हम्माद मुझे धक्का देकर आगे बढ़ गए। चुनांचे मैंने पानी से निकलकर अपना झुब्बा निचोड़ा और उनके पीछे रवाना हो गया। मुझे देखकर लोगों ने अफसोस किया तो शेख हम्माद ने उन्हें झिड़क कर फरमाया, मैंने तो माहिज सिर्फ इम्तिहान के तौर पर इनको नहर में धकेला था, लेकिन ये तो ऐसे कोहे गिरा जो अपनी जगह से हरकत ही नहीं कर सकते। फिर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज मैंने शेख हम्माद को कब्र के अंदर ऐसी हालत में देखा कि उनके जिस्म पर जवाहिरात का हुल्ला है और आपके सर पर याकूब का ताज है। हाथों में सोने के कंगन और दोनों पाँव में तलाई जूते हैं, लेकिन आपका सीधा हाथ छिल है। जब मैंने पूछा कि आपके हाथ को क्या हो गया है तो आपने फरमाया कि इस हाथ से मैंने आपको पानी में धक्का दिया था, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मैंने कहा, बिलाशुबा माफ़ किया। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कि ये मेरा हाथ ठीक हो जाए। चुनांचे मैं जिस वक्त खड़ा होकर दुआ कर रहा था तो 5000 औलियाए इकराम अपने मज़ारात में मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर शेख हम्माद के हाथ की तकलीफ दूर कर दी और आपने मुझसे मुसाफा किया। इस तरह मेरी और उनकी खुशी पूरी हो गई। सबक इस वाक़ये से साबित हुआ कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा है कि अल्लाह वाले अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। कि आपने फरमाया, हज़रत शेख हम्माद ने मुझसे गुफ्तगू की और हाथ ठीक होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, दरख्वास्त की और उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। और इससे ये भी साबित हुआ कि मज़ारात पर जाना कोई आज का नया तरीका नहीं है, बल्कि ख़ुद सरदार औलिया गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तरीका है। अगर मज़ार पर जाना गलत होता तो गौसे आज़म हरगिज़ नहीं जाते। हज़रत शेख अली बिन हैती का अकीदा। हज़रत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह आप हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग हैं। हज़रत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख अली बिन हैती मशाइख़ इराक़ के बड़े साहिब करामात बुज़ुर्ग हुए हैं और उन शयूख़ में से एक हैं जो अंधों और कोड़ियों को अच्छा कर देते हैं और अक्सर आप गैब की खबरें भी देते हैं।
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے اور نہایت محبتوں احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بغداد میں جو اولیاء اکرام داخل ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم شیخ علی بن حیتی کی مہمان رہتے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے۔ جب ہم آپ کے مزار پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھل گئی اور آپ قبر سے باہر تشریف لائے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگا لیا، آپ سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے فرمائے، اے عبد القادر، تمام لوگ علم شریعت با طریقت میں آپ کے محتاج ہوں گے۔ پھر ہم سب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 200 ہجری کے مزارے پر گئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور فرمایا، اے شیخ معروف، ہم آپ سے 2 درجہ بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے قبر میں سے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے زمانے والوں کے سردار۔ سبق: حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضور غوث اعظم اور شیخ بقا بن بطو نے اس بیان سے ثابت کر دیا کہ بزرگان دین اولیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ تبھی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے نکل کر باہر تشریف لائے اور غوث اعظم کو گلے سے لگا لیا، اور حضرت شیخ معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سلام کیا تو انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی بزرگان دین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مزارات اولیاء پر جانا آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ 900 سال پرانا طریقہ ہے۔ اگر مزار پر جانا غلط ہوتا تو غوث اعظم ہرگز نہیں جاتے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ غوث پاک کا واقعہ پسند آیا ہو تو غوث پاک کے نام سے اس کو لائک ضرور کر دینا، اور تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل آئی ایس ورلڈ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ کوئی بھی آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس چینل پر مختلف ٹاپکس پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے اور نئے نئے ٹاپکس پر ویڈیو دیکھیے اور سمجھیے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو واقعات پسند آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔